आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना गैस जलाए 5 मिनट में तैयार होने वाली एकदम क्रीमी मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। इसके लिए मैं घंटों तक दूध को नहीं पकाना, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम तैयार करेंगे इसे। मैंने यहाँ पर 7 से 8 बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून पिस्ता लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने काजू टुकड़ी ली है। अगर आप साबुत काजू का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको 7 से 8 ही लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। हमने सारी चीज़ें जार में डाल दी हैं और अब हमें जार का ढक्कन बंद कर देना है और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए फाइन पाउडर हमने बना लिया है। ये हमारा काजू बादाम पिस्ता का ये मिक्स तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें बोल में डाल देना है। बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये एकदम क्रीमी कुल्फ़ी आपकी बनके तैयार होती है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। अब यहाँ पर ये मैंने ली है 4 ब्रेड और इन्हें आपको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ना है और इसे मिक्सी के जार में डाल देना है। तो ये ब्रेड हमने डाल दी। आप चाहें तो इसके किनारे हटा सकते हैं, बट मैंने किनारे नहीं हटाए हैं। मैं ऐसे ही ये कुल्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। जार का ढक्कन बंद करें और इसे ग्राइंड कर लें। तो अब मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए एकदम बारीक हमने इन्हें पीस लिया है। बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुके हैं ब्रेड। तो बस अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप दूध लिया है और इस दूध को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो ये दूध हमने डाल दिया। दूध में गाढ़ापन लाने के लिए, कुल्फ़ी को एकदम क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून दूध की मलाई। फ्रेश दूध की मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आपको क्या डालना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब इसे हमें ब्लेंड करना है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे ब्लेंड करना है। 2 सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, फिर बंद कर देनी है, फिर 2 से 3 सेकंड के लिए चलानी है। बस इतना ही चलाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप चलाएँगे तो मलाई से मक्खन निकलने लगता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह चलाएँगे तो परफेक्ट बनेगा। अब ये ड्राई फ्रूट्स और चीनी का जो हमने मिक्स तैयार करके बोल में निकाला हुआ था, इसी में हम ये ब्रेड, मलाई और दूध का मिक्सचर डाल देंगे। और अब इसे बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए इसमें केसर का हम दूध डालेंगे। तो इसमें केसर फ्लेवर आ जाएगा तो कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ 10-12 केसर के धागों को पहले से ही दूध में भिगोने रख दिया था। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। इसे इसमें मैंने डाल दिया है। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी इलायची। 3-4 इलायची को दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है। इलायची और केसर का फ्लेवर कुल्फ़ी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने ऐड की हैं। अगर आप इलायची और केसर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्या ऐड करें। देखिए आप इसमें मलाई की जगह 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमूल वगैरह की क्रीम जो होती है, या फिर आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब ये कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने कुल्हड़ लिए हैं और इनमें मैं ये कुल्फ़ी का मिक्स डाल दूँगी। ये कुल्फ़ी का मिक्स आप देख ही सकते हैं कितना क्रीमी बना है। बिना दूध को घंटों तक पकाए, बिना किसी क्रीम के हमने इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया। तो यहाँ पर ये मैंने इन्हें फिल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया क्रीमी और टेस्टी ये आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। और अब ये जो बचा है ना, इसे मैं भरूंगी मटके के अंदर, क्योंकि हम ये मटका कुल्फ़ी बना रहे हैं। तो अब मैं ये बचा हुआ सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास इस तरह के कुल्हड़ या मटका नहीं है तो आप इन्हें इस तरह के कंटेनर में जमा सकते हैं, स्टील के, कांच के किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस बर्तन में आप कुल्फ़ी को तैयार कीजिए। कुल्फ़ी मोल्ड में भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मिक्स मैंने इस मटका में डाल दिया है। अब कुल्फ़ी को मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए इन सब के ऊपर डाल दूँगी थोड़े थोड़े बारीक कटे हुए बादाम। ये देखिए कुल्फ़ी कितनी सुंदर दिख रही है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता। अब आपको कुल्फ़ी बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि घंटों तक हमें दूध को पकाना है, गाढ़ा करना है। जी नहीं, बिल्कुल कम समय में, मात्र 5 मिनट में आप फटाफट से ये क्रीमी कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इन गर्मियों में आप अपने घर पर ये कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे गार्निश कर लिया है और अब ये मैंने लिया है एल्युमिनियम फॉइल पेपर।
अब मैं इन्हें इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। आप चाहे तो इससे करें या फिर प्लास्टिक रैप से करें। इस तरह कवर करने से क्या होगा कि जब आप इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे तो इनमें आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। कवर करने के बाद मैंने इनके ऊपर लगा दिया एक रबड़ बैंड। अब इन दोनों कुल्हड़ को भी मैं इसी तरीके से कवर करके रबड़ बैंड लगा दूंगी। आप जिस बर्तन में भी कुल्फ़ी जमा रहे हैं उसे कवर करना ऊपर से बहुत ही ज़रूरी है, ताकि से आपकी जो कुल्फ़ी है उसमें आइस क्रिस्टल ना आए, क्योंकि आइस क्रिस्टल आने से कुल्फ़ी का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है और वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो एकदम मलाईदार कुल्फ़ी के लिए इसे ऐसे ही तैयार करें। और अब हमें इसे रखना है फ्रीज़र के अंदर 8 से 9 घंटे के लिए। 8-9 घंटे के अंदर आपकी ये बहुत ही टेस्टी क्रीमी कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो रख देते हैं इसे फ्रीज़र में। और अब यहाँ पर 9 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है और इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार ये जमकर तैयार हो चुकी है। तो सारी ये हम रबड़ बैंड हटाकर इनके ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर हटा देंगे। बहुत ही बढ़िया, एकदम मार्केट जैसी ये कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। जैसी कुल्फ़ी हम मार्केट से लाते हैं ना, देखिए सेम वैसी ही बनी है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि कुल्फ़ी कैसी बनी है। ये देखिए, लग रही है ना एकदम परफेक्ट। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। एकदम क्रीमी ये कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये बिना गैस जलाए मात्र 1 कप दूध में बनने वाली टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।